शूरवीर महाराजा पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म आ रही है जिसमें उनका किरदार बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार निभाएंगे। पृथ्वीराज सन 1178 से 1192 चौहान वंश के हिंदू शास्त्रीय राजा थे जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज करते थे। आइए जानते हैं उनके बारे में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1178 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ गुजरात में हुआ था। वह बचपन से ही प्रतिशाली बालक थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने 13 साल की उम्र में ही अजमेर का राजगढ़ की गद्दी को संभाला। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्य कला में ही योद्धा बनाने के सभी गुण सीख लिए थे। बता दें, पृथ्वीराज के दादा अगम दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वी चौहान के साहस और बहादुरी के किस्से सुनने के बाद उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बताया जाता है पृथ्वीराज इतने बलवान थे कि एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार के शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के राजा सिंहासन की गद्दी पर विराजने के बाद ही किला राय पिथौरा का निर्माण किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमिक शासक भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं में निपुण थे, जैसे संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पेशिज व अन्य भाषाएं। तो आइए जानते हैं कैसी थी पृथ्वीराज चौहान की सेना। पृथ्वीराज चौहान मानसिक और शारीरिक रूप से जितने बलवान थे उतनी ही बलवान उनकी सेना भी थी। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में 300 हाथी तथा 30,000 सैनिक थे, जिसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। तो आइए अब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी के बारे में। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में एक थे। उनका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वह बहुत ही साहसी, युद्ध कला में निपुण और अच्छे दिल के राजा थे। साथ ही बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी के शौकीन थे। पृथ्वीराज चौहान को कतौज के राजा जयचंद की पुत्री सहयोगिता पसंद आ गई। राजकुमारी सहयोगिता से प्रेम होने पर पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से ही उठा लिया और गणगर्भ विवाह किया, और यही कहानी अपने आप में एक मिसाल बन गई। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के मित्र थे और बाद में आगे चलकर चंद्रवरदाई एक कवि और लेखक बने, जिन्होंने हिंदी आपवर्ष में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। आपको बता दें, प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा। ऐसा ना हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरियाई दिल दिखाते हुए कई बार माफ़ भी किया और छोड़ दिया, पर 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंद्रवरदाई पृथ्वी चौहान के करीब थे। पृथ्वीराज चौहान ने सब भेदी वार छोड़ने के गुण भरे पड़े थे। यह जानकारी मोहम्मद गौरी तक पहुंचाई गई, जिसके बाद उन्होंने कला प्रदर्शन के लिए मंजूरी भी दे दी थी। जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद थे।
गौरी को मारने की योजना चंद्रवरदाई के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद्रवरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही। ये दोहा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गौरी ने शाबाश बोला, वैसे ही अपनी दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने शब्दभेदी बाण के द्वारा मार डाला। वही दुख ये हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गौरी मारा गया, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने की खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। वहीं जब पृथ्वीराज के मरने की खबर सहयोगिता ने सुनी तो अब उसने भी अपने प्राण ले